देखिए आज जो टॉपिक है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मैंने कहा था ना, ट्रांसलेशन बनाने में ये सब वर्ड आपको हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पार्ट स्पीच का एक अगर देखा जाए छठवां भाग माना जाता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हिंदी देखा जाए प्रीपोजिशन, संबंध इसे बोलते हैं, रिलेशन की बात करते हैं। तो संबंध सूचक अव्यय डिफिनेशन में अगर देखा जाए, आ वर्ड दैट शोज आ नाउन आर प्रोनाउंस पोजीशन। मतलब आपने नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था। जो शब्द नाउन प्रोनाउन के संबंध बताता है, उसकी स्थिति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन का संधि विच्छेद करें तो प्री प्लस पोजीशन, प्री माने एक पहले भी होता होगा और एक पोजीशन जानते क्या होता है? स्थिति, मतलब पहले की स्थिति। तो ये है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सिंपल अगर हिंदी भाषा कहा जाए कि जो शब्द नाउन प्रोनाउन में संबंध बताते हैं, रिलेशन व्यक्त करते हैं, उसके पोजीशन का बोध कराते हैं, तो होता है आपका प्रीपोजिशन होता है। ठीक, तो ये है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक, अभी समय भी चलेगा इसमें, आपका देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, प्रीपोजिशन आपको तैयार करना भी है। अगर आपका प्रीपोजिशन तैयार हो जाता है तो टेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको राइट कर लीजिएगा। हम आपको टॉपिक बताते हैं हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन कैसे करते हैं। ठीक, आपको हम इसका प्रीपोजिशन का पहला टॉपिक बताने जा रहे हैं, मतलब ट्रिक नंबर पहला। ट्रिक नंबर आपका जो फर्स्ट होगा ये प्रीपोजिशन का पहला होगा। क्या होगा आपका? फर्स्ट। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं बताएंगे आपको, बहुत ही इजी बताएंगे हम। इसको भी देख लीजिएगा। पहला टॉपिक जो है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? ऐट लिख दिया। क्या लिख दिया? ऐट। बहुत से नियम इसके हैं, ऐट के बहुत से नियम हैं और हर वर्ड के बहुत से नियम हैं, लेकिन हम आपको एक इजी भाषा में आपको बता रहे हैं कि हम ऐड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ऐड लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पर नोट के अकॉर्डिंग लिखा जाऊं, इसको लिख दूं, क्या लिख दूं? चलो हम दिखाते हैं क्या लिखना था हमें। देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया गर्दन के ऊपर। गर्दन, ये देखो ऐड का पहला टॉपिक है, ये चीज के लिए बोला गया है। गर्दन के ऊपर जितने पार्ट्स काम करते हैं, गर्दन के ऊपर जितने पार्ट्स काम करते हैं, अर्थात ये मेन टॉपिक ये है बाबू, इसको देखिए जरा सा। अर्थात जहां पर ये वर्ब रहते हैं या ये शब्द रहते हैं, अर्थात जहां पर ये शब्द रहते हैं, तो उनके लिए हमेशा ऐट का प्रयोग करते हैं। देखिए बड़ा आसान कंसेप्ट हम तो आपको पहला टॉपिक दे रहे हैं आपको। ऐड का पहला टॉपिक ये बोला है कि गर्दन के ऊपर जितने पार्ट्स काम करते हैं, पार्ट्स मतलब अंग, भाग। हमने एक गाना भी सुना होगा कि अंग अंग नहीं टूटा था। तो इसी प्रकार मतलब अंग मतलब क्या हो, शरीर के भाग से बोलते हैं, ठीक है ना। तो गर्दन के ऊपर जितने पार्ट्स काम करते हैं, अर्थात जहां पर ये शब्द रहते, शब्द कौन, आप कहोगे सर कौन शब्द, अभी उसको हम दिखा देते हैं। ठीक, तो उनके लिए हमेशा क्या लगाते हैं? ऐड का प्रयोग करते हैं। इसको देख लीजिए, शब्द कौन हो, सब हम दिखा दे रहे हैं आपको। और शब्द क्या है उसको आप
देख लीजिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि देखो प्रीपोजिशन जो होता है आज नहीं कल आपको बहुत काम देगा, क्योंकि बार बार यही आप प्यार करेंगे कि सर हमको भरना। आप देखिए, आप हाई स्कूल में क्या होता है, 9th और 10th में ये फिल इन द ब्लैंक काम करता है, हाँ, जो आपको मार बनता है। और इंटर में जो होता है ये 4 नंबर काम कैसे करता है बता रहे हैं आपको। 4 का जो आपका ए बनेगा, सेक्शन सी 4 का ए बनेगा वो मार में आएगा, और 5 का डी इनकरेक्ट में आता है, ये पॉइंट हो गया। और जो वनडे बच्चे तैयारी करते हैं वहां फिल इन द ब्लैंक आता है, ठीक। और मैंने कहा शब्द कौन थे ना, यही वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना है। जैसे देखिएगा कुछ वर्ड्स हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हम कुछ वर्ड से आपको दे दे रहे हैं जिसमें आपको ऐड लगाना है, जैसे लुक, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, लुक माने देखना। अभी हम समझाएंगे आपको, ठीक, वर्ड लिखाने के बाद। स्माइल माने मुस्कुराना, बाइट माने चबाना या काटना, सूट निशाना, और साउट चिल्लाना, एम लच, डेडाइड मजाक बनाना, ग्रैम्बल गुनगुनाना, ग्राउल दहाड़ना। देखिए अब यहाँ पर आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, लुक माने देखना, स्माइल माने मुस्कुराना, लाफ माने हंसना, बाइट माने चबाना, बाइट माने काटना भी होता है, शूट माने निशाना, और शाउट माने चिल्लाना, एम माने लक्ष्य होगा, ड्रैड माने मजाक बनाना, और ग्रेम्बल माने गुनगुनाना, ग्राउल माने दहाड़ना। तो यही वो शब्द हैं, यही वो वर्ड हैं जिसके लिए आपको मिलने पर हम क्या लगाएंगे, ऐड लगाएंगे। जिसके लिए आप लोग क्या लगाएंगे, ऐड। कैसे हम समझा रहे हैं देखिए, देखो लुक माने देखना, अगर आपको याद होगा तो गाना भी था ना कि देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है तुझसा नहीं देखा होगा। तो लुक माने जहां पर लुक लिखा रहेगा वहां पर क्या लगाएंगे, आप एट लगाएंगे। और स्माइल माने मुस्कुराना, कहते ना मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो लाभ माने हंसना, आपने एक मूवी देखा होगा ना, मिला मूवी पिक्चर का, हंस ले गा ले ये दिल न मिलेंगे कल, थोड़ी सी खुशियां थोड़े से पल। तो वही होता है लाफ माने हंसना। कभी वैसे माहौल बना रहता है पढ़ने का या कुछ फनी वीडियो देखते हैं तो हमें हंसी आती है, तो वहां लाफ लिखा रहता है, तो लाफ माने क्या होता है, हंसना। तो वहां पर क्या लगाएंगे, एड लगाएंगे। और बाइट लोग कहते हैं ना कि इसको सांप ने बाइट कर गया, मतलब सांप ने उसको डंक करके काट गया, तो ये होता है। सूट मान निशाना, आप ही दिमाग लगाओ, जब हम किसी निशाना लगाते हैं तो किसे लगाते हैं, हाथे से नहीं, हम पहले उनको आंखें से देखते हैं, अखियों से गोली मारे, तो पहले इसको हम आंखों से देखते हैं। और साउट, जब हम चिल्लाते हैं तो हमारा जो मुंह है वो गर्दन के ऊपरी पार्ट से काम कर रहा है। एम, अब एम जो आपको टारगेट होता है लक्ष्य, और लक्ष्य कहाँ बनता है, मस्तिष्क बनते हैं, गोल हम वहां लगा लेते हैं। और डिराइड माने मजाक बनाना, लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर मजाक सहने की क्षमता है तो मजाक किया करने, और मजाक ना किया करो। और ग्रैम्बल माने गुनगुनाना, कभी ऐसा होता है जब आप अकेले में रहते हैं, कहीं जाते रहते हैं, तो आपके लिप्स जो होते हैं काम करते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं ना हमेशा तरह,
तो और ग्राउल माने दहाड़ना, कभी शेर देखे हो चिल्लाता दहाड़ता है तो वो भी क्या करता है, आवाज करता है। अब देखिएगा इन सभी के लिए आपको एक ही वर्ड इस्तेमाल करना है। क्या लगाना है, एट। जैसे लुक एट, स्माइल एट, लाफ एट, बाइट एट, शूट एट, साउट एट, एम एट, डेराइड एट, ग्रम्बल एट और ग्राउल एट। मैंने क्या बोला था ना कि गर्दन के ऊपर जो पार्ट से काम करेंगे वहीं पर आपको एट लगाना है भाई। अब देखो लुक माने देखना, जब हम देखते हैं तो गर्दन के ऊपर हमारी आंखें हैं तो हो गया। मुस्कुराना, स्माइल मुस्कुराना, जब हमारी ये लिप्स काम कर रहे हैं ये भी क्या है, गर्दन के ऊपर से काम कर रहे हैं। और लाभ माने हंसता है, जो हमारे माउथ है, जब हम लोग हंसते हैं तो हमारा गर्दन के ऊपर मुंह बन रहा होगा। बाइट, जब हम कुछ चबाते हैं काटते हैं तो वो भी गर्दन के ऊपर हमारा माउथ है। शूट मान निशाना, जब किसी का हम निशाना लेते हैं तो ये देखो हमारी जो आंखें है वो भी गर्दन के ऊपर ही है। हाँ, साउंड में चिल्लाना, जब हम चिल्लाते हैं तो हमारा जो माउथ है ये भी गर्दन के ऊपर काम कर रहा है। एम माने लक्ष्य जो होता बनाते हैं वो कहाँ रहता है, मस्तिष्क में रहता है, मान लो दिमाग में रहता है। और डेराइड मजाक बना, जब कोई बात बोलते हैं तो आदमी पहले बत्ती से मजाक करबे करब ना उनसी। तो ग्रम्बल गुनान, जब हम लोग कुछ बोलते रहते हमारे उठवा कमवा करत रहते ना। तो ग्राउंड माने भी दहाड़ना और चिल्लाते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, गर्दन के ऊपर पार्ट से काम करते हैं। तो अब सीधी सी बात है, जहां पर ये शब्द मिलेंगे आपको वहां पर एट लगाना। ये पहला ट्रिक है, हम आपको सेंटेंस बना के दिखा दे रहे हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस और फिर इन द ब्लैंक समझा दे रहे हैं। ठीक, इसको देख लीजिए। हो गया होगा तो हम आपको समझा दे रहे हैं भाई, और अच्छे समझ लीजिए आप लोग। ऐसे प्रिपरेशन ऐसा ट्रिक पढ़े ही नहीं होंगे आप लोग, इतना बेसिक इतना आसान आपको समझा दे रहे हैं। आप लोग लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। अगर आप कोई भी काम खुद से बड़ा कठिन नहीं होता है, तो आपको पता है, सबको पता, सब जानते भी हैं। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। तो अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा दे रहे हैं। सब एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। पहले आपको हम क्या करते हैं, पहले इन करेक्ट को बता देते करेक्ट करके, फिर आपको हम बताएंगे फिल इन द ब्लैंक करके। ठीक, दोनों आप समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसे ये 11 बार में क्या आता है, इनकरेक्ट आता है, तो वहां आपको पता भी है पहले से। और 9th 10th में क्या होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक वो मार्क आता है। और जो वनडे एग्जाम का होता है भी वो भी वो मार्क का होता है। ठीक, जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया सी लुक्ड ऑन मी, और इसे हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी लुक्ड ऑन मी लिखा हुआ है। जरा इसको सब देखिए थोड़ा सा। अभी मैंने क्या बताया था, जहां पर लुक्ड मिले, ड्राइड मिले, ग्रम्बल मिले, स्माइल मिले, कुछ मिलेगा तो वहां पर ऑन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन, तो ये गलत है। सही कैसे बनेगा, सी लुक्ड एट मी हो गया। देखो मैंने क्या बोला, लुक साथ क्या लगाना था, एट लगाना था, तो मैंने एट लगा दिया। एक और देखो, फिर हम फिल इन द ब्लैंक बताते हैं आपको। देखो व्हाट इज योर एमिंग इन। अब यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज योर एमिंग इन। अब यहाँ देखो जरा सा, एम लिखा है तो यहाँ पर क्या लग गया, इन भी प्रिपोजिशन से, तो आपको इन लगाना नहीं चाहिए था। तो वहां पर क्या लगाते थे आप, व्हाट इज योर एमिंग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एट। देखो हो गया आपको सेंटेंस से। अब यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक कैसे मान लेते आपको करेक्ट इनकरेक्ट था। अब फिल इन द ब्लैंक कैसे आएगा, इसको भी देख लीजिएगा। जैसे
अनुप्रिया laughed on him। तो सॉरी, यहाँ फिर इन ब्लैंक करना था। अनुप्रिया लाफ्ड हिम लिखा हुआ डैश कर दिया है, वहां ऑप्शन 4 दे देगा, ऑन, इन, एट और ऑफ। देखो ये है नीचे, देखो ऊपर क्या है, करंट करंट दिया गया है, और नीचे क्या दिया है आपको, फिल इन द ब्लैंक दिया है। तो कैसे करेंगे, अनुप्रिया लाफ्ड हिम दिया है, तो आपको देखो क्या मिला यहाँ पर, लाफ्ड मिला है। तो लाफ्ड साथ क्या लगाएंगे आप, ऑन लगा नहीं सकते, सवाल नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एट। लाफ्ड, लाफ्ड एट हो गया, देखो मैंने एट लगा लीजिए। और देखो एक और देख लीजिएगा, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया, सेकंड इसका हो गया, फिर ओमार का फर्स्ट हो गया, सेकंड इसका हो गया। देखो ऐसे लिख, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डोंट लाफ द पुअर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा के लिए एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इसमें फिल इन द ब्लैंक कैसे होगा, इसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ ऑप्शन 8 है, फिर इन है, फिर ऑन है, फिर यहाँ आपका बाय दे दिए। देखो डोंट लाफ द पुअर, गरीबों पर मत हंसो। डोंट लाफ द पुअर, गरीबों पर मत हंसो। तो यहाँ पर भी लाफ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एट। तो मैंने कहा था ना, जहां पर ये शब्द रहेंगे वहां पर हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो आपका प्रीपोजिशन का जो पहला ट्रिक है वो ऐड का नियम था। तो मैंने आपको बेसिकली जितना हमसे हो सका बेटर से बेटर करने की मैंने आपको बता दिया। तो इसी के रिगार्डिंग आप अगर कहीं भी सेंटेंस अगर मिलेगा तो आप उस वर्ड को याद कर लीजिएगा और कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपको वर्ड याद रहेगा तो आप उसके वर्ड के रिगार्डिंग क्या करेंगे, आप लोग पूरा बना सकते हैं। और जब पूरा बना लेंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा। इसी अकॉर्डिंग से आपको क्या करता है कि आप अपने प्रैक्टिस किया करें। जब अपने प्रैक्टिस करेंगे ना तो खुद ही आ जाता होगा। हम केवल आपको रास्ता दिखा रहे हैं, चलना तो काम आपका ही है, ठीक। बाकी जब हम कल बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि कल अगला टॉपिक रहेगा, तो लंबा वीडियो रहेगा, और कल आधे ज्यादा प्रिपरेशन हम खत्म कर देंगे, ठीक। आज केवल स्टार्ट का था, इसलिए आपको पहला प्रिपरेशन पहला टॉपिक खत्म किया हूँ। ऐड करिए, ऐड कहाँ कहाँ लगाते हैं मैंने आपको लिखा दिया था, जहां जहां लगाते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना मतलब सब्सक्राइब कर रहे हो। तो कोशिश करो कि मैं आपको इतना मतलब क्या कहें आपको, जब आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग इतना भी कर सकते हो यार, इतना कर लो अपने लिए। पढ़ाई भी अच्छी दे रहे हैं आपको, बेटर से बेटर देने की चेष्टा भी कर रहे हैं कि आपको कहीं कोई चीज समस्या ना आए, ताकि आपको हर चीज आप तैयार कर सको। कोई बच्चे कहते सर हमको प्रिपरेशन से नहीं आता, तो और कैसे बताया जाए, इसको भी अच्छे से तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट कर लीजिए, समझ लीजिएगा, जैसे होगा बताइएगा, कमेंट बताइए सर वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आ रहा तो हम इसमें फिर वीडियो दोहरा देंगे, हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना, ठीक।